वॉइस ऑफ मारवाड़। पाली विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही पाली में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रविवार को कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, श्रीमती डॉक्टर चयनिका उनियाल, एआईसीसी पाली प्रभारी नरेश पहलवान और ब्लॉक अध्यक्ष जीवराज बोराना मीडिया से रूबरू हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आलोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने इन 5 वर्षों में कई जनकल्याणकारी योजनाएं जनता को समर्पित की हैं, जिन्हें अन्य राज्यों ने भी फॉलो किया है। इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को जिले, संभाग, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, चिरंजीवी योजना की सौगात दी है। इसके उपरांत भी भाजपा राजस्थान को बदनाम कर नकारात्मक राजनीति कर रही है। शर्मा ने केंद्र सरकार पर 30 लाख करोड़ के एक्साइज घोटाले का आरोप लगाते हुए पेट्रोल, डीजल और गैस को जीएसटी में शामिल नहीं करने और राज्यों को उनके हिस्से की राशि नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान के सांसदों ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया है और विधानसभा चुनावों में भाजपा बौखलाए हुई है। आप भी सुनिए क्या कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पाली में आयोजित पत्रकार वार्ता में। पाली से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जो गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, हमने तमाम योजनाएं जनता की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, राजस्थान के विकास और उत्थान के लिए तमाम योजनाएं हमने 5 साल में चलाई। हो सकता है कहीं त्रुटि भी रही हो हमसे, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि राजस्थान का जो विकास का मॉडल है और जो तमाम योजनाएं राजस्थान में आई, आज पूरा देश, जिसको मरुभूमि कहते थे पूरा देश के भाई, आज पूरा देश राजस्थान से सीख रहा है। चाहे वो भीलवाड़ा मॉडल कोरोना का रहा हो और चाहे विकास दर 3.1% से बढ़कर 11 से ऊपर चली गई हो, चाहे वो लंपी वायरस में गायों में केवल एकमात्र राजस्थान राज्य था जिसने गायों की सुध ली। गौशालाओं की हालत मुझे लगता है राजस्थान में आज भी बेस्ट है। पहला राज्य था जिसने इतने जिले बनाए, इतनी नई तहसील बनाई, कमिश्नरेट बनाए। पहला राज्य था जिसने सैकड़ों स्कूल और कॉलेज बनाए। पहला राज्य था जिसने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। पहला राज्य था जिसने महंगाई की मार को कम करने के लिए कहीं ना कहीं 500 रुपये का सिलेंडर और चिरंजीवी योजना शुरू करके हेल्थ के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया और आज बाकी राज्य भी उसी दिशा में चल रहे हैं। 25 लाख का बीमा और 10 लाख का बीमा, तमाम चीज़ें जो ऐसी रही। 500 रुपये का सिलेंडर, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि इस तरह से योजना सफल होगी। तो राजस्थान को देख के ही छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और हिमाचल ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाए और आज हालत ये है कि बीजेपी भी मजबूर है, उनको भी समझ आया है कि 30 लाख करोड़ का जो एक्साइज का घोटाला आप लोगों ने किया, कि जनता की जेब से निकाला, राज्यों को उसका हिस्सा नहीं दिया और पूरा का पूरा केंद्र सरकार अपने पल्ले में लेकर चली। ना जीएसटी में लिया पेट्रोल, डीजल और गैस को। ये तमाम चीज़ें ऐसी रही जिसकी वजह से आज हम इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने हैं कि भाई हमारी योजनाओं में जो अच्छाइयाँ हों, आलोचना करना आपका अधिकार है, कमियाँ निकालना जर्नलिज्म का पहला कर्तव्य है। लेकिन फिर भी हम निवेदन करने आए हैं कि आपके माध्यम से जनता तक हम अपनी बात पहुंचाएं कि जो जो अच्छाइयाँ आपको, जो अच्छी चीज़ें लगी हों, उनको आप सब लोगों तक पहुंचाएं और आपके माध्यम से हम नतमस्तक होकर इस जनता के दरबार में वापस आएँ कि हमें वापस चुनिए, हमें वोट दीजिए, आपका वोट का अधिकार है, ताकि हम जनता की भलाई में आने वाले 5 वर्षों में भी और काम कर सकें। और उसके लिए हमने एक 7 गारंटी का एक पैकेज अपना दिया है, जिसके अंदर सबसे पहले जो गृह लक्ष्मी योजना है उसमें 10,000 रुपये जो मुख्य गृहिणी होंगी उनको प्रति वर्ष मिलेंगे। आपदा से जो दुर्घटनावश बीमा है वो 15 लाख का रहेगा। पहले की योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। गाय की सेवा, गोधन की सेवा, गौशालाओं को बढ़ाना, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना, वो चलते हुए उसमें हम एक नई चीज़ हमने जोड़ी कि 2 रुपये किलो हम गोबर भी लेंगे, उसको खाद में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कहीं ना कहीं जो गोबर गैस का प्लांट है उसकी तरफ करेंगे
और उसका जो धन आएगा, जो उसका पैसा आएगा, उससे गौ संवर्धन के साथ साथ बालिकाओं की पढ़ाई के लिए लैपटॉप और स्कूटी तक भी हमने अपने जो साथ हमारे वचन हैं उसमें हमने रखे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की तो पहले भी बात रही। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हमारे पहले भी काफ़ी बने। अब हमने कहा है कि हर बच्चा जो भी बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में जाएगा उसको इंग्लिश माध्यम की पढ़ाई की हम गारंटी लेकर चल रहे हैं कि हम उसको इंग्लिश माध्यम में इंग्लिश भाषा का ज्ञान हो, उसकी हम गारंटी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे ओल्ड पेंशन स्कीम एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार और तमाम राज्यों की सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया। ओल्ड पेंशन स्कीम पर आज भी केंद्र सरकार और भाजपा नकारात्मक है, नेगेटिव है। हमने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को कंटिन्यू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वृद्धावस्था में जाकर उनकी जीवन की गुणवत्ता पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन सरल होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम एक हमारा ऐसा वादा है, ऐसी गारंटी है, मैं समझता हूँ ये पूरा देश इसको फॉलो कर रहा है। मोदी सरकार ने भी इसके ऊपर विचार विमर्श और चिंतन करने के लिए कहीं ना कहीं राजस्थान के इस मॉडल ने विवश किया। उसके बाद 500 रुपये में जो गैस का सिलेंडर है वो 1.04 करोड़ लोगों को और आगे इस योजना को हम बढ़ाएंगे ताकि जो महंगाई की मार है उससे हम कहीं ना कहीं निजात दिला सकें। तमाम आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास के साथ साथ राजस्थान का मान सम्मान तमाम योजनाओं से बढ़ा है और आज पूरा देश राजस्थान की तरफ इतने बड़े ज्योग्राफिकल ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिस तरह से तमाम विकास के पहिए घूमे हैं, आज पूरा देश इस मॉडल को देख रहा है और आगे भी फॉलो करने की इच्छा जाहिर कर रहा है। दुर्भाग्य है, हम बहुत पॉजिटिव कैंपेन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमसे कोई कमी रही हो तो उसको हम अगले 5 साल में सुधारेंगे, लेकिन भाजपा आज भी पूरी तरह से नकारात्मक राजनीति कर रही है। भाजपा के जो लोग प्रवासी तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं, उनके तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री, वो झूठ के धरातल पर नकारात्मकता फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 2-3 विषय लेकर वो आगे बढ़ते हैं, उनका क्या विजन है वो नहीं बताते। राजस्थान की जनता ने बड़ी विनम्रता के साथ मोदी जी की झोली में पूरे के पूरे सांसद उनकी झोली में डाल दी। वो एक बार भी ये नहीं बताते हैं कि सांसदों ने राजस्थान के लिए संसद में क्या क्या सवाल पूछे, राजस्थान के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं वहां से मंजूर करके गए। आज भी वो भविष्य की बातें कर रहे हैं, पूरे राजस्थान प्रदेश को हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जबकि जैसे मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात मोदी जी ने स्वयं कही, नहीं पूरा हुआ। आप लोगों ने देखा जैसे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो था उसके ऊपर भी ERCP के ऊपर मोदी जी ने 2018 में वक्तव्य दिए, वायदे किए, क्या हुआ उसका भाषण? अगर बीजेपी वाले 2014 से पहले के अपने ही सुन लें तो शायद उनको ही लज्जा आ जाए कि उन्होंने कौन कौन से वायदे किए थे। 15 लाख का अकाउंट में पैसे आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी और पता नहीं कौन कौन से। अभी फिर छलने का एक और उनका जो संकल्प पत्र के नाम से आया है, मैं कहूँगा बिल्कुल झूठा पत्र है, वो पूरी तरह से बहकावे का पत्र है। उसमें मैं पढ़ रहा था कि 7 स्मार्ट सिटी बनेगी। अब हम पूछना चाहते हैं भाई वो 100 बन गई थी, ये 7 अलग हैं या उन 100 में से ही हैं? हमने जो जो गारंटियां दी उसके पीछे पीछे चलना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को कहते हैं रेवड़ियां नहीं बंटनी चाहिए, और हम कह रहे हैं सामाजिक उत्थान होना चाहिए, गरीबी से निजात मिलनी चाहिए। फिर वही काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन को धता बताकर जिस तरह से
80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन देंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद बात करते हैं। किसानों की जो सम्मान निधि है, जिसमें पूरी तरह से छलावा है, 16.5 करोड़ किसान हिंदुस्तान में हैं। पहली बार जब सम्मान निधि दी तो 13.5 करोड़ों को दी। अभी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, दिवाली के बाद दी, भैया दूज के अगले दिन, तो उस दिन वो घटकर संख्या 8 करोड़ पर आ गई। अब देश की जनता और किसान भी पूछ रहे हैं, भाई 16.5 करोड़ से या 8 करोड़ पे फिगर कैसे आ गया। और मोदी जी जब चुनाव आता है तो आप सरकारी पैसे से, सरकारी खजाने से क्या ये वोट खरीदने का काम करते हैं आप? अगर किसान को आपको देना था तो दिवाली से पहले दे देते, कम से कम उसको दिवाली तो मनाने में मदद मिलती। लेकिन आपके लिए केवल और केवल वोट है। हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो रिपोर्ट पिछले 2 दिन में ग्राउंड की हमारे पास आई है, वो पूरी तरह से हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं दोनों राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो और चाहे मध्य प्रदेश हो। 2/3 बहुमत के साथ हम वहां सरकार बना रहे हैं। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद करते हैं। और जब से ये चुनाव हुआ है, खास तौर पर पहले फेज का छत्तीसगढ़ का चुनाव जब से हुआ है, भाजपा के तमाम नेता बौखलाए। और बौखलाहट सबसे पहले वो जो स्वयंभू विश्वगुरु हैं, झूठों के सरदार, उनको बड़ा बौखलाहट हो रही है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, किस भाषा का उपयोग आप राजस्थान में आकर कर रहे हैं? किस भाषा का उपयोग बाकी राज्यों में आप करके आए हैं? आप कह रहे हैं ऐसा बटन दबाइए कि फांसी दे दीजिए। यार, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप दूसरे दल के लोगों को फांसी की बात कर रहे हैं। वैसे उनसे कभी हम हमेशा फेल हो जाते हैं कि अब शायद प्रधानमंत्री महोदय इससे निम्न स्तर की भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार पाते हैं वो और नीचे चले जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। अरे भाई, क्या देश के प्रधानमंत्री, आप किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? आप बताइए ना, आपने कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं, आपने राजस्थान के लिए क्या क्या किया है, आप बताइए और उस नाम पर वोट मांगिए। किसी ने रोका थोड़ी ना है। आप तो वैसे ही प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री हैं देश के। आप केवल और केवल यहाँ आकर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। कर्नाटक में भी वही था, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया। हम कहते हैं इससे कमजोर प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं है, जो केवल अपनी गालियां गिनता रहता हो पीएमओ में बैठकर। अरे भाई, गालियां कोई आपको क्यों दे रहा है या कोई आपको क्यों कह रहा है? क्योंकि आपकी भाषा उस तरह की रही। आप आए तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, आप यूपी जाते हैं तो 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करने लग जाते हैं। आप राजस्थान में आए, राजस्थान इतना शांति प्रिय प्रदेश है, आपने तमाम अपने चंगू मंगू उतार दिए यहाँ पर राजस्थान में कि डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल करो। आप क्यों करना चाहते हैं? कोई बुलडोजर की बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। हम कह रहे हैं कि आप आए हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, आपका स्वागत है राजस्थान की इस पवित्र धरा पर, लेकिन आप ये बता दीजिए कि जो राजस्थान की सरकार कर रही है, आप अपने राज्य में कब करेंगे जाकर? उसकी कोई बात नहीं करता। यूपी में, आसाम में 500 रुपये में सिलेंडर आप कब देंगे? आप ये बताकर जाइए ना कि हमने वहां पर ये कर दिया और यहाँ हम ये करें। देश के प्रधानमंत्री कन्हैया लाल के बोल रहे हैं। हम तो कहें आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर शायद बाद में लोगों ने समझाया होगा कि साहब वो तो हत्यारे तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता ही, और जो फाइलें थी वो तो एनआईए उठा कर ले गई, जांच तो एनआईए कर रही है। अशोक गहलोत सरकार ने तो मुआवजा भी दे दिया और बच्चों को नौकरियां भी दे दी। फिर मोदी जी अब 2-3 दिन से थोड़ा सा उस मुद्दे पर बैकफुट पर है, शांति से। कभी बीरी डायरी की बात करते हैं, कभी लाल डायरी की बात करते हैं। देखो, आप देश के प्रधानमंत्री, आपके मंत्री और उनके बच्चे जो हैं वो कनाडा में गांजे की खेती करा रहे हैं, अफीम की खेती करवा रहे हैं। आपका वहां ध्यान नहीं जाता। आपकी ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 5 साल तक वो गैर संवैधानिक तरीके से बैठा रहा। ईडी और सीबीआई के लोग रिश्वत देते पकड़े जा रहे हैं। ईडी के लोग 15 लाख रुपए लेते हुए जयपुर के अंदर पकड़े गए। शाम दाम दंड भेद विश्वगुरु ने सब चल लिया, लेकिन राजस्थान की जनता पूरी तरह से अडिग खड़ी हुई है। और वो कह रही है कि कमल का फूल हमारी भूल,
पहले हो गई थी, अब नहीं होगी। मैंने लगभग 10-12 जिलों में ग्राउंड रियलिटी को देखा। पूरी तरह से राजस्थान कांग्रेस में है। वोटर साइलेंट है, वोटर वोट दे रहा है। वोटर को पता है अगर गलती से भी बीजेपी की सरकार आ गई तो ओपीएस जाता रहेगा। वोटर को पता है कि जो मुझे गरीबी से लड़ने के लिए 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, मैं उनको नहीं हराऊंगा। वोटर को मालूम है कि 25 लाख का बीमा, चिरंजीवी योजना, अगर इन झूठों के सरदार की सरकार आ गई तो वो बंद हो जाएगी। और ये सब करने के बाद भी सबसे ज़्यादा स्कूल खुले, सबसे ज़्यादा कॉलेज खुले, सबसे ज़्यादा विकास दर रही। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 36.5 से घटकर 26.5 पर आ गई, लगभग 10% कम हो गई। मुझे लगता है कि तमाम विकास के जो रास्ते हैं, पहिए हैं, वो हमने खोले हैं। और केंद्र सरकार ने राजस्थान को भरपूर सहयोग देने के बाद भी उपेक्षित रखा है। सारे सांसद जिताने के बाद भी मोदी जी ने राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया है। आज आ रहे हैं वो, अब वो हिंदुत्व की बात भी करेंगे, बहकावे की बात भी करेंगे, वो राम मंदिर की भी बात करेंगे, वो 80-20 की भी करेंगे, वो पाकिस्तान की भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, क्योंकि उनके ब्लड में, डीएनए में ये सारी चीज़ें पूरी तरह से रची बसी हुई। हमने कहा आप सकारात्मकता के धरातल पर आइए, चुनाव लड़िए, लेकिन उस पर वो कहीं पर भी टिकने को तैयार नहीं। पुनः मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने इंतज़ार किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बात इस सरकार की अच्छी लगी हो, आप खुले दिल से जनता से हमारी तरफ से आग्रह कीजिए। हम चाहेंगे कि हमारी बात इस पाली जिले के कोने कोने तक पहुँचे, दूर दराज तक पहुँचे और जनता हमें पुनः आशीर्वाद दे। इसी कामना के साथ मैं अपने शब्द विराम देता हूँ। आपके तमाम प्रश्न सादर आमंत्रित। आपने ये जो आरोप लगाए, एक शुरू में पीएम की रैली में मोदी ने कहा है कि कांग्रेस राज्य के अंदर, जो राजस्थान के अंदर जो त्योहार आते हैं, हिंदू त्योहार आते हैं, उनकी जो शोभा यात्रा निकलती है उन पर रोक लगाई जाती है और पीएफआई संगठनों को बढ़ावा देकर उनकी रैली को नहीं रोका जा रहा है। क्या कहना है इसमें? देखिए, दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री अभी भी हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ भावनाएं भड़काकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। उनके लिए सभी जातियां, सभी धर्म बराबर होने चाहिए। 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। एक राज्य में आपके पास कुछ कहने को नहीं है तो आप भावनाओं को भड़काने के लिए आए। हम तो पूछना चाहते हैं, विभिन्न राज्यों में विभिन्न सरकारें दुर्गा पूजा के पंडालों को भी पैसे देती, तमाम चीज करती। क्या राजस्थान में कहीं पर भी किसी भी रूप में कोई भेदभाव हुआ? नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर कोई नियम बनाए जाते हैं, क्या उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहिए? क्या गणेश जी के विसर्जन का अगर उनकी सरकार होती है, महाराष्ट्र में दिन फिक्स कर दिए जाएं कि वे भीड़ ना हो, ट्रैफिक कंजेशन ना हो, तो उसको क्या माना जाए? देश के प्रधानमंत्री आज इस धरातल पर चले गए हैं। अभी तो देखिए, कहीं ऐसा ना कहते हैं कि यहाँ अगर अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार रिपीट हो गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अभी 2 दिन पहले जिस दिन चुनाव था, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ये वक्तव्य दे रहे, लेकिन अब जनता देश की इनको समझ चुकी है, बेनकाब हो चुके हैं। वो अलग बात है, इनकी खाल इतनी मोटी है, इतनी आसानी से असर होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि देश की जनता, खासतौर पर राजस्थान की जनता शांति प्रिय है और वो इन बहकावों में, इस तरह के भाषणों में नहीं आएगी। आपने आरोप लगाए केंद्र सरकार पर, घोटाले का आरोप लगाया, एक्साइज को लेकर के, सिलेंडर महंगा हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए, कोरोना में जो ट्रेनों में जो राहत दी गई थी, वो राहत बंद करने के बाद में वापस शुरू नहीं हुई। रोजगार का मुद्दा है, बहुत मुद्दे रहे जिससे वाकई जनता पीड़ित रही। लेकिन कांग्रेस ने किसी भी मुद्दे को लेकर के प्रदेश में अथवा जिले में आंदोलन नहीं किया, वो जनता के बीच में नहीं गई। देखिए, मुझे लगता है कि
2014 से शुरू करें, लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे कोरोना का विषय रहा हो, चाहे कोरोना के समय पर वैक्सीनेशन का विषय रहा हो, कोई भी विषय रहा हो, अगर सबसे मुखरता से ज़्यादा किसी ने पार्टी ने विरोध किया तो उसका नाम कांग्रेस है। माननीय राहुल गांधी जी ने हर समय पर चिताया इनको। और महंगाई की रैली जयपुर में सबसे बड़ी हुई थी, क्योंकि हमें दिल्ली में परमिशन नहीं दी गई थी, याद होगा आप लोगों को। तो हमने तमाम मुद्दों को उठाया। इतना ज़रूर है कि यहाँ पर हम सत्ता पक्ष में थे, और सबसे बड़ा जो हमने इनकी जो विसंगतियाँ थी, समाज को बांटना, आर्थिक विषमताओं को बढ़ाना, अडानी के विषय को उठाना, शेल कंपनीज के विषय को उठाना, पीएम केयर्स फंड के विषय को उठाना, किसानों के मुद्दे को उठाना, 3 काले कानूनों पर लड़ाई लड़ना, इन सब चीज़ों को लेकर 4,500 किलोमीटर के करीब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो भी कांग्रेस ने निकाली। और उसका सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा अवधि, वो राजस्थान में हमने भरसक प्रयास किया। और आज हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग ने हमारा उसमें साथ नहीं दिया। छोटे पत्रकार, छोटे चैनल्स, छोटे अखबार, क्षेत्रीय अखबार, छोटे जिलों के पत्रकार, मैं समझता हूँ उन्होंने देश के लिए ज़्यादा अच्छा काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर या तो उनकी मजबूरी रही या लालच रहा। जिस तरह का विपक्ष को सहयोग मिलना चाहिए था, वैसा नहीं मिला। बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं रोक दिए गए। गूगल, फेसबुक, तमाम जगह पर बैन तक लगाए गए। क्या कारण है? मुझे लगता है कांग्रेस शासन में है। भोपाल में कितना प्राइस है और जयपुर में कितना प्राइस है, बीजेपी के लीडर्स को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। जो गुजरात में है, भोपाल में यहाँ से ज़्यादा प्राइस है। पहली चीज, हमने वसुंधरा जी के बाद से कोई वैट नहीं बढ़ाया। जयपुर से ज़्यादा तो आप देखिए दिल्ली में भी, जयपुर से ज़्यादा बॉम्बे में भी। आप एक केवल गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को उठा लेते हैं कि साहब गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में महंगा है। मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट उठा लेता हूँ। मंदसौर मध्य प्रदेश में आपकी सरकार 18.5 साल से। मंदसौर और गंगानगर में दोनों तीनों कंपनियां जो हैं, भारत पेट्रोलियम, आईओसी, एचपी, इनके गोडाउंस नहीं। मंदसौर में फॉरेस्ट और ट्राइबल एरिया होने की वजह से वहाँ पर उनको परमिशन नहीं मिली थी, और यहाँ पर बीएसएफ नहीं देती है परमिशन। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 75 पैसे, 1 रुपया 55 पैसे, 65 पैसे, कभी ना कभी थोड़ी ज़्यादा रहती है। हम तो ये पूछ रहे 30 लाख करोड़ रुपए डकार गए आप लोग जीएसटी का, सारे राज्यों का पैसा डकार गए। आपने दूध और जीएसटी और दही पर भी जीएसटी लगा दिया। 30 लाख करोड़ रुपया जो पहले एक्साइज की फॉर्म में था, उसको कितना बढ़ाया इन्होंने। $25 बैरल पर भी प्राइस चला गया, आपने वहां पर प्राइस कम नहीं होने दिया। आज दिक्कत यह है, ना तो आप उसको जीएसटी में लाते हैं, क्योंकि केंद्र ने जनता की जेब से पैसा चूसने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। बीजेपी शासित मुख्यमंत्री तो बोल नहीं पाते, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाया ही उन लोगों को जाता है जो रबड़ स्टैंप होते हैं। राजस्थान में भी रबड़ स्टैंप ढूंढा इन्होंने, मिला नहीं कोई, तो 5-6 फोटो लगा दिए इन्होंने। बड़ा तरस आता है उन पर, क्या नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री आपकी वसुंधरा जी को आज उनको मंचों पर भी जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, लेकिन खैर उनका विषय है वो। देखिए, अगर जोधपुर की बात करें तो अशोक गहलोत के निजी और खास माने जाने वाले सुनील परिया, रामेश्वर दादी, जिन्होंने बात माने, उनके सुनील परिया ने निर्दलीय पर्चा भरा है वहाँ से। किस तरह से आप देखिए, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर जोधपुर के अंदर जिलाध्यक्षों ने और तमाम कमेटियों ने, सब सीनियर लोगों ने बैठकर एक रेजोल्यूशन पास किया कि अशोक गहलोत जी जिसको भी टिकट देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। उसके बाद किसी की व्यक्तिगत कोई आकांक्षा रही, चुनाव से पहले इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर भी दुखद है, हमारा एक भी कार्यकर्ता जाना हमारे लिए क्षति है। बीजेपी से भी बहुत लोग कांग्रेस में आए, परसों ही जयपुर में 100-150 लोगों ने ज्वाइन किया, रोज ज्वाइन कर रहे हैं। फिर भी हमारे लिए कुछ ना कुछ दुखद है। और
टिकट का ये रहा कि इस बार सबको ही लग रहा है कि सरकार रिपीट कर रही है। यही कारण है कि 50-50 टिकटार्थी एक सीट पर हो गए। टिकट एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। इतना बड़ा प्रदेश है, विधानसभा 100 किलोमीटर लंबी है, कई बार नाराज़गी भी हो जाती है, लेकिन उसको हमने काफ़ी हद तक लोगों से बात करके समझाया बुझाया है। और अभी वर्तमान में चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे जयपुर का नेतृत्व हो, चाहे जिलों का नेतृत्व हो, वो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में एक होकर चुनाव लड़ रहा है। हमारी सरकार आ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिले में